आज हम कक्षा 12 के विषय अर्थशास्त्र का दूसरा पाठ उपभोक्ता संतुलन इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें ये जानना है कि उपभोक्ता कौन है। साधारण सी भाषा में वह व्यक्ति जो बाज़ार से वस्तु खरीदता है और स्वयं उपभोग में ले लेता है वो उपभोक्ता कहलाता है। इसकी परिभाषा अर्थशास्त्र में होगी, उपभोक्ता एक आर्थिक एजेंट है, यानी वो पैसे से वस्तु खरीदता है और फिर उसको उपभोग में लेता है, इसलिए वो एक आर्थिक एजेंट है जो उपभोग की क्रिया द्वारा अपनी आवश्यकता विशेष की संतुष्टि करता है। जिस चीज़ की उसको आवश्यकता है उस आवश्यकता विशेष की संतुष्टि करता है तो वो उपभोक्ता कहलाता है। तो ये हो गया उपभोक्ता कौन है। उपभोक्ता एक आर्थिक एजेंट है। दूसरा है उपभोक्ता व्यवहार। उपभोक्ता क्या व्यवहार करता है। साधारण सी भाषा में हम ये कह सकते हैं कि उपभोक्ता वस्तुएं खरीदता है और क्यों खरीदता है, अपनी आवश्यकता की संतुष्टि के लिए खरीदता है। तो उसको हम अर्थशास्त्र की भाषा में ये कहेंगे कि वह प्रक्रिया जिसमें उपभोक्ता यह चुनाव करता है कि विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर किस प्रकार व्यय करे, यानी वो खर्चा किस प्रकार करे जिससे उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा उसको संतुष्टि मिले, वो उस वस्तु और सेवा पर खर्च करेगा। तो ये हो गया उपभोक्ता व्यवहार। फिर आता है उपभोक्ता संतुलन के सिद्धांत की मान्यता। जो उपभोक्ता संतुलन है यानी उसको अधिकतम संतुष्टि मिलती है वो उपभोक्ता संतुलन कहलाता है। उसकी मान्यता क्या है। उपभोक्ता दो प्रकार की वस्तुओं का ही उपभोग करता है। ये अर्थशास्त्र में हम मान के चलते हैं कि एक उपभोक्ता दो प्रकार की वस्तुओं का उपभोग करता है, या तो वस्तु 1 या वस्तु 1 या वस्तु 2। तो ये मान्यता है अर्थशास्त्र में उपभोक्ता संतुलन के सिद्धांत की। फिर आता है उपभोक्ता संतुलन क्या है। जैसे अभी बात आई कि उपभोक्ता संतुलन किसे कहते हैं, तो उपभोक्ता संतुलन का अर्थ है कि उपभोक्ता जिस वस्तु को खरीदता है उससे वो अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है, तो उसे यदि वो अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो जाती है तो वो उपभोक्ता संतुलन कहलाता है। एक उपभोक्ता उस समय संतुलन की स्थिति में होता है जब वह अपनी दी हुई आय तथा बाजार कीमतों से प्राप्त अपनी संतुष्टि को अधिकतम कर लेता है। तो ये है उपभोक्ता संतुलन। इसके बाद उपभोक्ता संतुलन की अवधारणाएं या उपभोक्ता जो संतुलन की स्थिति है उसमें हम ये कैसे समझे कि भाई उसको संतुष्टि अधिकतम कैसे हो। तो उसको मापने के लिए दो प्रकार की उदाहरणें हैं। एक तो है उपयोगिता विश्लेषण या गणनावाचक विश्लेषण, जिसमें हम माप सकते हैं कि उसको कितनी संतुष्टि हुई है, उसको हम नाम दे रहे हैं उपयोगिता। और दूसरा है उदासीनता वक्र या क्रमवाचक विश्लेषण, जिसमें हम क्रम दे सकते हैं कि इस वस्तु से जो आवश्यकता संतुष्टि हुई है वो 1 नंबर पर है, दूसरी वस्तु से 2 नंबर पर। इस प्रकार से हम इसको क्रम दे सकते हैं। तो अपने जो इस चैप्टर में उपयोगिता विश्लेषण के बारे में हम पढ़ेंगे, तो गणनावाचक विश्लेषण या उपयोगिता विश्लेषण के बारे में पढ़ेंगे। तो प्राप्त उपयोगिता को मापा जा सकता है, ये इस विश्लेषण की परिभाषा है। और ये जो परिभाषा है वो परंपरावादी अर्थशास्त्री जैसे मार्शल, पिगू, रॉबर्टसन, इन्होंने यह अवधारणा या परिभाषा दी है। अब उपयोगिता क्या है। उपयोगिता वस्तु या सेवा के उस गुण या शक्ति को संबोधित करती है जो मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करती है। यानी मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए जो गुण या शक्ति संबोधित या शक्ति लगती है वो उपयोगिता कहलाती है। अब आते हैं उपयोगिता की विशेषताएं कि उपयोगिता की क्या विशेषता है। पहली विशेषता एक मनोवैज्ञानिक धारणा है, क्योंकि ये मन से संबंधित है। हमें ये मन में ही होता है कि भाई हमें ये वस्तु का उपभोग करने से इतनी संतुष्टि प्राप्त हुई है, तो ये एक मनोवैज्ञानिक धारणा है। दूसरी है व्यक्तिपरक, क्योंकि सब व्यक्तियों में उपयोगिता समान नहीं होती है। किसी को कोई वस्तु का उपभोग करने से अधिक, किसी को कोई वस्तु का उपभोग करने से कम उपयोगिता प्राप्त हो सकती है।
फिर उपयोगिता विचार सापेक्षिक है, यानी समय और स्थान की विशेष का महत्व इसमें रहता है। नैतिक सिद्धांतों से प्रभावित नहीं है। कुछ वस्तुएं हैं, जैसे एक व्यक्ति शराब का सेवन करता है तो उसको, शराबी को उसका सेवन करने से उपयोगिता अधिक मिलेगी, लेकिन वही एक साधारण व्यक्ति यदि शराब का सेवन करता है तो उसको उपयोगिता अधिक की बजाय कम होगी। तो ये नैतिक सिद्धांतों से प्रभावित नहीं है। फिर है उपयोगिता का अर्थ अनुमानित संतुष्टि से लिया जाता है, एग्जैक्ट नहीं है, अनुमानित या एस्टिमेटेड सेटिस्फेक्शन इसमें उपयोगिता का अर्थ लिया जाता है। तो ये हो गई उपयोगिता की 5 विशेषताएं। अब आता है क्या उपयोगिता मापनीय है, हम उपयोगिता को माप सकते हैं। तो प्रोफेसर मार्शल ने ये माना है कि हम इसको माप सकते हैं, ये गणनावाचक है और इसको हम क्रमशः 1, 2, 3 इस प्रकार संख्याओं में माप सकते हैं। और मापने का जो आधार है वो है कीमत और मुद्रा, यानी उस वस्तु की कीमत के बदले में हमें कितनी संतुष्टि प्राप्त होती है, उसके आधार पर हम इसको माप सकते हैं। फिर अगला टॉपिक आता है उपयोगिता की अवधारणाएं। ये 2 प्रकार की है, कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता। कुल उपयोगिता यानी टोटल यूटिलिटी, यानी जो भी वस्तुएं वो सब वस्तुएं उपभोग में लेता है, उन सब वस्तुओं से जितनी उपयोगिता प्राप्त होती है वो कुल उपयोगिता कहलाती है। इसकी परिभाषा इस प्रकार है, उपभोग की सभी इकाइयों के उपभोग से उपभोक्ता को जो उपयोगिता प्राप्त होती है कुल उपयोगिता कहलाती है। इसे हम जैसे पहली इकाई से 40, दूसरी से 20, तीसरे से 30, तो इसको जोड़ लेने से कुल उपयोगिता प्राप्त हो जाती है। फिर आता है सीमांत उपयोगिता, किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग करने से, यानी एक अगली इकाई के उपभोग करने से जितनी कुल उपयोगिता में वृद्धि होती है वह उस इकाई की सीमांत उपयोगिता कहलाती है। इसका सूत्र है MUN = TUN-1। अब हम इसको एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे एक उपभोक्ता 4 आइसक्रीम का उपभोग करता है, पहली आइसक्रीम का उपभोग करने पर उसको 40 उपयोगिता प्राप्त होती है, दूसरी करने से कुल मिला के 70, तीसरी से 90, चौथी से 100, इस प्रकार से ये 4 का उपभोग करने से उसको कुल उपयोगिता 100 प्राप्त होती है। और यदि हमें मार्जिनल यूटिलिटी यानी सीमांत उपयोगिता निकालनी है तो पहली से तो 40 की 40 ही सीमांत उपयोगिता होगी, दूसरी इकाई के उपभोग करने से कुल उपयोगिता 70 है, उसमें से पहली वाली इकाई की घटा देंगे उपयोगिता, तो 30 जो उपयोगिता है वो मार्जिनल यूटिलिटी। इसी प्रकार 3 से 90 है, 90 में से ये 70 घटा देंगे तो पीछे जो बचेगा 20 वो मार्जिनल यूटिलिटी होगी। चौथी इकाई में कुल 100 है, उसमें से 90 घटाएंगे तो 10 उपयोगिता हो जाएगी चौथी इकाई की मार्जिनल यूटिलिटी। अब इसको हम तालिका के माध्यम से समझते हैं। तो ये इकाई है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। एक उपभोक्ता इस प्रकार से एक वस्तु है उसकी अलग अलग इकाइयों का उपभोग करता है। उससे पहली इकाई से 40, दूसरी इकाई के उपभोग करने से कुल उपयोगिता 70, 90, इस प्रकार से प्रत्येक इकाई के उपभोग करने से 5वीं इकाई तक बढ़ती जाती है उपयोगिता। लेकिन ये अधिकतम संतुष्टि का बिंदु है, इससे आगे भी वो यदि उपभोग जारी रखेगा तो उससे मिलने वाली जो संतुष्टि है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी, इसलिए कुल उपयोगिता में कमी आना शुरू हो जाएगा। और अब हम देखते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। इसमें जो 40 पहली इकाई है उसमें 40 का 40 सीमांत उपयोगिता है, दूसरी में 70 में से 40 घटाएंगे तो 30, तीसरी में 70 में से 90 में से 70 घटाएंगे तो 20, फिर 100 में से 90 10, फिर 100 में से 100 0, फिर 90 में से 100 -10, फिर 70 में से 90 -20 होगा। तो इस प्रकार से जो पिछली इकाई है उसकी जो कुल उपयोगिता है उसको घटाते जाएंगे तो मार्जिनल यूटिलिटी या सीमांत उपयोगिता आ जाएगी।